जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मेरी लाडली बहना जिनको आत्मसम्मान दिलाने का काम किया, मेरे भाई बंधु जिनको सम्मान दिलाने का, मध्य प्रदेश के विकास को नए आयाम पर ले जाने का काम किया है। इसलिए बोलो भारत माता की, भारत माता की। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। श्रीमती मोनिका भूपेंद्र सिंधव आए और स्वागत करें, अभिनंदन करें। सर्वप्रथम मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का हमारे ग्राम पंचायत ओकारा में सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि ओकारा पंचायत में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने अपनी आम सभा रखने का ये फैसला किया है और हमें बहुमूल्य समय दिया है कि वो हमारी सभा में आए। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का हमारे ग्राम पंचायत ओकारा के सभी वरिष्ठ जनों का, मातृ शक्तियाँ जो सभ्यता संस्कृति को सजाई और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस सभा में आई है, उन सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं करती हूँ। और मुझे बेहद खुशी है कि आज भाई दूज का त्योहार है, फिर भी आप बड़ी से बड़ी संख्या में आकर आपने इस कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाया है और अपनी गरिमाई उपस्थिति इस कार्यक्रम में दर्ज कराई है। मैं आदरणीय विधायक महोदय आशीष जी शर्मा का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ और हमारे प्रदेश के सबसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे ग्राम पंचायत ओकारा की तरफ से करती हूँ। यह हमारा सौभाग्य है इस पंचायत का कि आप सभी के बीच हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी लाडली बहनों को वो अपना आशीर्वाद देने आए हैं इस भाई दूज के इस पर्व पर। तो आपसे निवेदन है कृपया करके सहयोग पूर्वक इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की। आंधी नहीं तूफान है, मध्य प्रदेश की शान है। ग्राम ओकारा में इस बहुत छोटे से आदिवासी गांव में आज इस चुनावी जनसभा में एकत्रित समस्त जन समुदाय, मेरी माताओं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, 17 तारीख के दिन इस मध्य प्रदेश के भाग्य का फैसला होना है। इस मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से उन्नत राज्य बनाने का जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, उसे इस मध्य प्रदेश की धरती पर साकार करने का काम हमारे लाडले मुख्यमंत्री, बच्चों के मामा, और आज भाई दूज भी है। जरा अपने भैया के लिए जोरदार ताली को बहनों बजा दो। आज भाई दूज के दिन भैया आपके बीच आए हैं, जिन्होंने इस लाडली बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया। लाडली बहन को 1250 प्रति माह 7 तारीख को आपके खाते में जमा किए। कल्पना कीजिए, जब दर्द से तड़पती हुई बेटी अपने परिवार के डिलीवरी के लिए माता पिता गांव के पटेल के पास गाड़ी लेने जाते थे, लेकिन आज आशा कार्यकर्ता उस बहन को जब जननी एक्सप्रेस की गाड़ी से अस्पताल ले जाती है, उसकी डिलीवरी कराती है और संबल योजना में पात्रता होने पर 14,500 रुपए लड्डू खाने के लिए देती है, तब गरीब का सपना और गरीब की उम्मीद दोनों साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ये वो सरकार है जिसके कारण गरीब के घर की चिमनी और लालटेन छूट गई है। ये वो सरकार है जिसके कारण गरीब के घर दोनों समय भोजन पहुंच रहा है, कंट्रोल से निःशुल्क राशन मिल रहा है। और ये वो क्षेत्र है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरण गांव को तहसील के रूप में मान्यता देने का काम किया है। आने वाले 3 से 4 माह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर हरण गांव हमारी नई तहसील होगी और इसके समस्त गांव तक
2025 तक सिंचाई परियोजना पहुंचाने का हम काम करेंगे। मैं आपके बीच का हूं, परिवार भाव के साथ आपकी सेवा करने का काम किया है, इसलिए आपसे आग्रह है 17 तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ इस विधानसभा क्षेत्र से विजय बनाइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, आप सब लोगों को संबोधित करें। हाँ बोले भारत माता की। आज भगवान बिरसा की जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा की सभा में आई मेरी लाडली बहनों की और प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की। देखो आज समय बहुत कम है, अभी मुझे 6-7 सभाएं करनी है और 5 बजे प्रचार बंद होता है, इसलिए मैं आदरणीय मंच कह रहा हूं आप सबको, क्योंकि नाम लूंगा तो अध्यक्ष जी बहुत देर लग जाएगी। आदरणीय मंच, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, आपके जाने पहचाने मेरे स्नेही छोटे भाई, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, भाई आशीष शर्मा जी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, मेरी बहनों, सबसे पहले भाई दूज की आप सबको बधाई भी और शुभकामनाएं भी। और भाई दूज के दिन यहाँ की सरपंच भी मोनिका है, यहाँ बहुत अच्छा बोल रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा संकल्प है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, बहनों की जिंदगी और बेहतर बनाऊंगा। अभी बनाई अपने लाडली बहना योजना, इसलिए कि 1000-2000 की जरूरत भी बहनों को पड़ जाती थी तो परेशानी होती थी, हाथ फैलाना पड़ते थे। सही बात है कि नहीं? तो मैंने सोचा यार अपनी बहन का खुद का खाता हो और हर महीने अगर सरकारी कर्मचारी की तरफ के खाते में पैसा आ जाए तो मेरी बहनों की जिंदगी सुखी हो जाएगी, अपने मन से पैसा खर्च कर पाएगी। बदले लाडली बहना योजना बनी। इस बार तो मैंने दिवाली के पहले 7 तारीख को ही पैसा डाल दिए। कांग्रेसियों ने बहुत रोका भाई आशीष, चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी, ये मामा कह रहा पैसा डाल दूंगा, चुपके से डाल दूंगा, रोको इसको। मैं क्या चुपके से क्यों डालूंगा, मैं तो डंके की चोट डालूंगा मेरी बहनों के खाते में। आशीष जी 2 चीजें, नंबर 1 जिन बहनों के नाम छूट गए सूची बनवा लो, ये सरकार बनने के बाद सबके नाम जोड़ूंगा। और दूसरा मैं बेटियों से कह रहा हूं, बेटियों ने मुझे शिकायत की कि मामा ये 21 साल में शादी की शर्त क्यों डाल दी तुमने, हमें नहीं करना 21 में, हमें पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। तो अब हमने तय कर दिया कि 21 साल की उम्र बेटी की हुई तो शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, मामा उनके खाते में पैसा डाल देगा। और एक बात और, 1250 थोड़ी डालूंगा, जुगाड़ कर रहा हूँ पैसे की। बहने बहुत है, 1 करोड़ 32 लाख तो हो गई, और नाम जोड़ेंगे तो कितनी 85 लाख तो और जुड़ जाएगी अभी। इसलिए चिंता मत करना, पैसे का इंतजाम होती 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो बहनों। मुझे तब शांति मिलेगी जब मैं मेरी बहनों के खाते में 3000 डाल दूंगा। ये मेरी जिंदगी का संकल्प है मेरी बहनों, मेरी जिंदगी का। ये करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। किसान भाइयों एक बात सुन लेना, ये आशीष है, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ के सांसद रमाकांत जी ने भी बहुत प्रयास किए। हमने नर्मदा जी का पानी कई गांव में पहुंचाया और आज ओंकारा में ये कहने आया हूं, इस क्षेत्र के किसान भाइयों, मेरा कमिटमेंट और वचन है कि तुम्हारे यहां भी पानी लेके आऊंगा। कांग्रेस कभी पानी लेके नहीं आई। दिग्गी राजा तो कहते थे नर्मदा का पानी जा ही नहीं सकता छिपरा में, मैं ले गया, गंभीर में ले गया, काली सिंध में ले गया, और माँ की कृपा से मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, मैं करके आपको दूंगा। 0% ब्याज पे कर जाओ। और क्या 1000 रुपया तो अपन को भी मिल रहा है यार, पीएम के, सीएम के, अपने मोदी जी और मुख्यमंत्री दे रहा है। और अब मैं
गेहूं खरीदूंगा 2700 रुपया क्विंटल, धान खरीदूंगा 3100 रुपया क्विंटल, किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत दूंगा। और अब 60 साल से ज्यादा उम्र वाले किसानों को पेंशन भी दी जाएगी। और मेरी बूढ़ी अम्मा आई मेरे पास, कहले बहू को तो मामा ज्यादा मिल रहे हैं, मेरे तो 600 ही है। अब सास को मैं लड़ाई थोड़ी करूंगा, और मैं सास के भी बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा, ज्यादा होता दादी। पर एक बात और, काम की बात करूंगा, टाइम ज्यादा नहीं है। कच्चे घर कौन कौन के जरा हाथ उठाओ अभी। ये बहुत से कच्चे घर वाले रह गए, पीएम आवास में नाम छूट गए। अभी सीएम आवास के फॉर्म भरवाए कि नहीं? भर देना। और एक बार और पोर्टल खोलूंगा, और जिनके कच्चे मकान है क्यों उनको पक्के मकान बनाने के पैसा भी देंगे। बड़ा बंगला ना बने, छोटा मकान बन जाए। और मेरी लाडली बहनों, गैस का कनेक्शन सिलेंडर 450 मिलेगी। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आए हैं, चिंता मत करना, मैं भरवाऊंगा, और केवल 100 रुपया में बिजली दी जाएगी। कांग्रेस ने मेरी सब योजनाएं बंद कर दी थी, कन्या विवाह बंद कर दी। भारी कमलनाथ, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये फालतू की बातें करते हैं। ये कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। एक पैसा दिया नहीं, बेरोजगारी भत्ता कभी। मेरी बेटियों की शादी करके कन्याओं का पैसा भी नहीं दिया। अब कन्याओं की शादी करके 1 लाख विदाई दी जाएगी, 1 लाख रुपया। और कांग्रेस ने तीर्थ दर्शन भी बंद कर दी थी, तीर्थ दर्शन। अरे अब रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। कोई दिग्विजय और कमलनाथ ही बैठेंगे हवाई जहाज में, धन्नू पन्ना कोई बिठाऊंगा। जिंदगी बदलनी है। लाडली लक्ष्मी को अब 1,20,000 नहीं, अब पूरे 2 लाख मिलेंगे पढ़ाई के। और विकास के मामले में आशीष में बच्चन ने तो आज तक कभी मना किया मैंने। अच्छा, ये है भी बहुत कलाकार, पीछे पड़ के भैया ले जाता, ये और कर दो, ये और कर दो। अब भी लिख के दे दिया, रानी दुर्गावती जी की मूर्ति तुम लगेगी, चिंता मत करो। जो काम बताओगे आशीष, मेरा वचन है, पूरा करके दूंगा। तुम बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि हो, मेरे छोटे भाइयों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुमने जनता की दिल से सेवा की है। और आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ मैंने अच्छी सरकार चलाई की बुरी? जोर से बोलो, अच्छी की बुरी? तो बताओ मेरी सरकार बनना चाहिए कि नहीं? बनेगी तब जब आशीष विधायक बनेगा, वैसे नहीं बनेगी। और इसलिए आपका आशीर्वाद आशीष को दीजिए, कमल के फूल को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, मोदी जी को दे दीजिए, और मामा को भी दे दो ना। तो मैं सिर झुका रहा हूं आपके सामने, आप दोनों हाथ ऊपर उठा के आशीर्वाद दें। और मेरे बहनों भाइयों, परसों वोट है, एक वोट डालना चाहिए। और मेरी लाडली बहनों, याद रखना, कांग्रेस आ गई तो ना लाडली बचेगी ना बहना बचेगी, सब खत्म हो जाए। तो तुम भी निकल जाना और एक वोट डलवाना। बोलो, डलवाओगी? रोटी बाद में बनाना, पहले लो वोट डाल के आना। और अपने घर भी कह देना कि उनको ही दे के आना मामा को वोट, ठीक है? तो आइए हम संकल्प लें कि खातेगांव विधानसभा में भारी वोटों से हम आशीष शर्मा को, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के आशीष को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए, भारत माता की, रानी दुर्गावती की, बिरसा भगवान की। हर हर नर्मदे। अब रोकना मत, दौड़ दौड़ के कहीं सभा